नमस्कार। आज लॉकडाउन की 5वीं क्लास के साथ 5वें लेक्चर में आपके सामने लेकर के आया हूँ। आशा है आपने पिछले लेक्चर में जो प्रश्न कराए गए थे उनको ध्यान से किया होगा और उनसे लाभान्वित भी हुए होंगे। साथ साथ में उसमें दिए गए जो है आपको अभ्यास प्रश्न, मैं आशा करता हूं कि आपने उन सॉल्व क्वेश्चनों के आधार पर जो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं उन्हें भी आपने करने का प्रयास किया होगा। और यदि कहीं कोई समस्याएं नहीं होंगी तो मैंने आपको पिछले उसमें कहा था उनको आप मेरी मेल आईडी पर भेजिए और मैं उन्हें जो है आपकी समस्या का समाधान कर आपका मेल आईडी के थ्रू जो है आपका समस्या का समाधान कर दूंगा। आज यद्यपि मैं विगत जो है लगभग 3 दिनों से 3 क्लास से आपको प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन की विभिन्न विधियां होती हैं, इनमें पहली मैंने चुना था प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। तो ये समझा होगा आपने किस टर्म का हमें प्रतिस्थापन करना है, ये ध्यान से समझना। बहुत सारे प्रश्न आपको कराए, इनके माध्यम से आपने समझा होगा कि हमें ये मानना समझ आ जाए किसे हमें मानना है। हो सकता है किसी प्रश्न में जो है उसका अवकलज मौजूद होता है, उस अवकलज का हम समाकलन करते हैं। इस तरह के प्रश्न प्रतिस्थापन द्वारा हम कर रहे हैं। किसी में अंश में होगा, किसी में हर में उसका अवकलज मौजूद होगा, किसी फलन का। इस कारण से आपको विभिन्न प्रकार के प्रयास किया मैंने, लगभग जो भी संभव हो सकता था उतने प्रकार के प्रश्नों को आपको दिया, अभ्यास प्रश्न भी दिए। शायद इन अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से आप लाभान्वित हो रहे होंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर जो है 2 देखें। साइन ऑफ इंटीग्रेशन e की पावर x स्मॉल ब्रैकेट में 1 प्लस x स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कॉसेक स्क्वायर स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट x e की पावर x स्मॉल ब्रैकेट क्लोज dx। हल के लिए हम इसे पुनः सॉल्यूशन में वैसे के वैसे उतारेंगे। साइन ऑफ इंटीग्रेशन e की पावर x जो है स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस जो है x स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कॉसेक स्क्वायर स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट x e की पावर जो है x स्मॉल ब्रैकेट क्लोज dx। यहां हमने x e की पावर x को t माना। लेट x e की पावर x इज इक्वल टू t। दो फलनों के गुणनफल का अवकलन वाला सूत्र पिछली कक्षा में हमने पढ़ा होगा। पहला फलन x है, दूसरा e की पावर x। किसी को भी हम पहला दूसरा मान सकते हैं। यहाँ
तो इसका हमने अवकलन करना है, अब इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, किसका, x e की पावर x इक्वल टू t का। तो पहले हमने जो है पहला फलन लिखा x इंटू जो है दूसरे फलन e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x ही होता है, तो इसलिए x इंटू e की पावर x प्लस, अब दूसरा फलन e की पावर x लिखा, पहले का अवकलन x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, इंटू में जो है 1 इज इक्वल टू t का x के सापेक्ष अवकलन d dx ऑफ t होता है, लिखा इज दिस इंप्लाइज e की पावर x, इसको हमने x e की पावर x प्लस e की पावर x में से e की पावर x कॉमन लिया, तो यहाँ बन गया e की पावर x स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस x स्मॉल ब्रैकेट क्लोज dx इज इक्वल टू dt। अब हम अगले प्रश्न में जो है यहाँ e की पावर x ब्रैकेट में जो है 1 प्लस x dx मिलकर के इसके स्थान पर हम dt पुट कर देंगे जो है, तो अगले स्टेप में यहाँ है इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ कॉसेक स्क्वायर टी एक्स ई की पावर x के स्थान पर t पुट किया इनटू dt इज इक्वल टू, हम जानते हैं कॉसेक स्क्वायर x का x के सापेक्ष समाकलन माइनस का कॉट x प्लस का c होता है, तो यहाँ कॉसेक स्क्वायर टी dt का समाकलन माइनस का कॉट t प्लस का जो है c, अगेन पुट दी वैल्यू ऑफ जो है t इज इक्वल टू x e की पावर x, तो आंसर के रूप में यहाँ हमने माइनस का कॉट ब्रैकेट में जो है स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट x e की पावर x स्मॉल ब्रैकेट क्लोज प्लस का जो है c, ये हमारा इसका समाकल्य हो गया। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखें, साइन ऑफ इंटीग्रेशन cos x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस साइन स्क्वायर x dx। यहाँ सॉल्यूशन के लिए क्वेश्चन को हमने वैसे स्टेज यहाँ उतार दिया, साइन ऑफ इंटीग्रेशन जो है cos x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस साइन स्क्वायर x, इसको हम 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x को साइन x का होल स्क्वायर लिखते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर टाइप का फंक्शन स्क्वायर रूट में dx। यहाँ इसको लेट साइन x इज इक्वल टू t, यहाँ हमने साइन x को t मान लिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जो है x डिफरेंशियल किया, तो यहाँ साइन x का डिफरेंशियल होता है cos x dx इज इक्वल टू जो है dt लिख लिया, क्योंकि साइन x का हो गया cos x और t का x के सापेक्ष d dx ऑफ t होता है, इसको हमने अगले स्टेप में डायरेक्ट लिख दिया cos x dx इज इक्वल टू dt। अगले स्टेप में इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन dt अपॉन जो है dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ जो है 4 को हमने 2 का स्क्वायर लिखा, माइनस को साइन स्क्वायर x को साइन x का होल स्क्वायर, तो साइन x के स्थान पर t रखा तो t का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हमने देखा फॉर्मूला देखिए dx साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस का c होता है, तो यहाँ x के स्थान पर क्या आया t, तो यहाँ हमारा आंसर इसके बराबर में हम लिखेंगे इज इक्वल टू साइन इनवर्स t अपॉन 2, x की जगह जो है t है और a की जगह 2 है प्लस का c, और अब हम पुनः जो है इसमें t की वैल्यू पुट कर देंगे, पुट दी जो है वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू साइन x, देन वी फाइंड जो है आंसर के रूप में साइन इनवर्स t के स्थान पर साइन x ब्रैकेट में जो स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट साइन x और अपॉन जो है 2 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज प्लस का c, ये हमारा समाकल्य हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 4, क्यों नहीं चल रहा पॉइंटर चलिए, हाँ क्वेश्चन नंबर 4, साइन ऑफ इंटीग्रेशन सेक की पावर 6 अपॉन 5 x कॉसेक की पावर 4 अपॉन 5x dx, इसको हमने यहाँ सॉल्यूशन के लिए लिखा साइन ऑफ इंटीग्रेशन सेक की पावर 6 अपॉन 5x कॉसेक की पावर 4 अपॉन 5x dx। हम जानते हैं सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा होता है और कॉसेक थीटा बराबर जो है 1 अपॉन साइन थीटा होता है, तो सेक की पावर 6 अपॉन 5 को 1 अपॉन करके कॉस की पावर 6 अपॉन 5 लिखेंगे और कॉसेक पावर 4 अपॉन 5x को 1 अपॉन साइन की पावर 4 अपॉन 5x लिखेंगे इज इक्वल टू
साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन जो है यहाँ हमने लिखा sec की पावर 6/5 को cos की पावर 6/5 इंटू जो cosec की पावर 4/5x को sin की पावर यहाँ बटे में sin की पावर 4/5x dx इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसे मानक रूप में बनाने के लिए, मानक रूप में नहीं है तो इसको tan के फॉर्म में अरेंज करेंगे, तो sin की पावर 4/5x में tan के फॉर्म में बनाने के लिए cos की पावर 4/5x का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसी से इसमें जो है डिवाइड कर देंगे। sin की पावर 4/5x को डिवाइड करेंगे cos की पावर 4/5x से और इसी का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अगले स्टेप में देख रहे हैं इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन मझला कोष्टक प्रारंभ 1 अपॉन जो है cos की पावर जो है 6/5x इंटू cos की पावर जो है 4/5x इंटू साइन की पावर 4/5x अपॉन cos की पावर 4/5x। तो इसको हमने पूरा जो है ये tan की पावर 4/5x बन जाएगा और यहाँ cos की पावर 6/5 cos की पावर 4/5 ऐड होकर के cos की पावर 4 और 6 10/5 हो गया इज इक्वल टू dx के बाद साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos की पावर 10/5 इसको हम cos स्क्वायर लिख सकेंगे अगले स्टेप में इंटू 10 की पावर 4/5x से। यहाँ हम अगले स्टेप में अब इसको जो है आगे लिखेंगे। आगे जो है बच्चों साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos स्क्वायर x 10 की पावर 4/5x dx इज इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर x को यहाँ हमने sec स्क्वायर x लिखा तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x अपॉन 10 की पावर 4/5x को 10x की पावर 4/5 लिख दिया। यहाँ लेट 10x इज इक्वल टू t, 10x को हमने t मान लिया और इसका डिफरेंशिएशन किया हमने विद रिस्पेक्ट टू जो है x के। 10x का डिफरेंशियल हुआ sec स्क्वायर x इज इक्वल टू t का डिफरेंशियल x के सापेक्ष d dx ऑफ t हो गया। अब हम यहाँ प्रश्न में sec स्क्वायर x dx को बदल देंगे जो है dt से, sec स्क्वायर x जो है dx को dt से बदल देंगे और यहाँ अगले स्टेप पे आए साइन ऑफ इंटीग्रेशन dt अपॉन जो है t की पावर जो है 4/5, 10x को t माना था तो t की पावर 4/5 इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन t की पावर -4/5 dt। अब इज इक्वल टू, चूंकि हम जानते हैं x की पावर n का समाकलन x की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है, इसलिए t की पावर -4/5 का t की पावर -4/5 में 1 ऐड किया, वैसे नीचे माइनस का 4/5 प्लस 1 प्लस का c इज इक्वल टू t की पावर इस तरह से ऐड होने के बाद जो है 1/5 अपॉन 1/5 प्लस c इज इक्वल टू जो है यहाँ अब आंसर के रूप में हम इसे लिख सकते हैं 5t की पावर 1/5 प्लस का c। अगेन पुट द वैल्यू ऑफ जो है t इज इक्वल टू 10x, तो आंसर के रूप में हमने इसे 5t के स्थान पर 10x की पावर 1/5 प्लस का c ये हमारा समाकल्य हो गया। इस तरह से हमारा ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखें। साइन ऑफ इंटीग्रेशन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dx। सॉल्यूशन के रूप में हमने लिखा साइन ऑफ इंटीग्रेशन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dx। लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t और x इज इक्वल टू 10t। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जो है x हमने डिफरेंशियल किया तो यहाँ आया x का डिफरेंशियल x के सापेक्ष 1 हो गया, 10t का जो है x के सापेक्ष sec स्क्वायर t, 10t का पहले t के सापेक्ष sec स्क्वायर t हुआ, इसके बाद t का x के सापेक्ष d dx ऑफ t हो गया, तो 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर t d dx ऑफ t, ये x इज इक्वल टू 10t का डिफरेंशियल हुआ। दिस इंप्लाइज dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर t dt। हम जो आगे साइन ऑफ इंटीग्रेशन t अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर t 3/2 जो है पावर 3/2 sec स्क्वायर t dt इज इक्वल टू, इसको आगे हमने t के फॉर्म में अरेंज किया, इज इक्वल टू t sec स्क्वायर t dt अपॉन sec क्यूब t। हल किया sec स्क्वायर t sec क्यूब t, तो आगे हल करने पर यहाँ sec क्यूब t को यदि हम जो है
सेक क्यूब सेक स्क्वायर टी सी सेक क्यूब टी को काटा जो है, नीचे सेक टी बचा, टी अपॉन सेक टी, सेक टी को हम 1/cos टी, तो यहाँ cos टी चला गया ऊपर, इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन टी cos टी dt बन गया फंक्शन हमारा। अब हम यहाँ ये दो फलनों के गुणनफल का समाकलन वाला फॉर्मूला है, हम जानते हैं, वी नो दैट फर्स्ट फंक्शन साइन ऑफ इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड dt इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है पहला फलन गुणा दूसरे फलन का गुणनफल का समाकलन इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन पहला फलन गुणे दूसरे फलन का समाकलन माइनस का टोटल का साइन इंटीग्रेशन पहले फलन का जो है अवकलन दूसरे का समाकलन गुणनफल का दोनों के का समाकलन dt इज इक्वल टू, तो यहाँ फर्स्ट फंक्शन हमारा था t, सेकंड फंक्शन था जो है cos t, ने हम आइलेट के अनुसार मान लेते हैं, तो पहला फलन t अलजेब्रिक है और cos t ट्रिग्नोमेट्रिकल है, इसलिए दूसरा फंक्शन हो गया cos t। तो पहले फलन को हमने पहला फलन गुणे दूसरे का समाकलन, दूसरे cos t का समाकलन होता है sin t, तो t इंटू sin t लिखा, माइनस का साइन ऑफ इंटीग्रेशन, अब पहले फलन का अवकलन t का अवकलन t के सापेक्ष d dt ऑफ t इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt, इसका मान आएगा sin t, और टोटल इन दोनों के गुणनफल का समाकलन लिखा। तो यहाँ आया, अगले स्टेप पर आइए, t sin t माइनस का साइन ऑफ इंटीग्रेशन sin t dt, तो यहाँ t का t के सापेक्ष 1 हो गया था, इसलिए cos t का समाकलन sin t हो गया, तो हमें अब sin t का समाकलन और करना है, इसका अगले स्टेप में हमने इज इक्वल टू टी साइन टी जैसे लिखा, माइनस का साइन टी का जो है समाकलन होता है माइनस का cos t, तो ब्रैकेट में लिखा है इसको इनटू में माइनस का cos t प्लस का c, चूंकि फॉर्मूला लिखा है सामने, क्योंकि साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन टी dt इज इक्वल टू माइनस cos t, तो यहाँ समराइज करके लिखा है इसे इज इक्वल टू टी साइन टी प्लस का साइन टी प्लस का जो है c इज इक्वल टू साइन टी, और t sin t में से जो है sin t कॉमन ले लिया, t प्लस 1 आ गया, प्लस का c, अगेन पुट द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू tan इनवर्स x, सो वी कैन फाइंड आंसर, sin t के स्थान पर हमने रखा tan इनवर्स x, ब्रैकेट में पुनः tan इनवर्स x प्लस का 1 ब्रैकेट बंद किया, प्लस का c, इस तरह से हमारा आंसर हो गया जो है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, साइन ऑफ इंटीग्रेशन x की पावर 2 अपॉन a प्लस बी एक्स की पावर 2 dx। सॉल्यूशन के लिए हमने इसको पुनः लिखा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर dx। यहाँ लेट a प्लस बी एक्स इज इक्वल टू टी, a प्लस बी एक्स को हमने t मान लिया और इसको हम bx बराबर t माइनस a या x बराबर t माइनस a अपॉन b। अब हमने डिफरेंशियल किया a प्लस बी एक्स इज इक्वल टू टी का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया, तो a का डिफरेंशियल हो गया जो है 0 और bx का b हो गया प्लस में इज इक्वल टू t का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x जो है d dx ऑफ t हो गया। दिस इंप्लाइज b dx इज इक्वल टू, इसको हमने समराइज करके लिखा dt, b dx के स्थान पर dt लिख देंगे और dx इज इक्वल टू dt बाई बी रिप्लेस हो गया, dx इज इक्वल टू dt बाई से रिप्लेस करेंगे, और यहाँ हमने x के स्थान पर पुनः साइन ऑफ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू में जहाँ x स्क्वायर लिखा था उसके स्थान पर t माइनस a अपॉन b का होल स्क्वायर बटे में जहाँ a प्लस बी एक्स था, a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर था उसके स्थान पर t स्क्वायर लिखा इंटू dt अपॉन जो है dx, dt अपॉन जो है b, सॉरी dx को dt अपॉन b से रिप्लेस कर दिया, इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन t माइनस a अपॉन जो है b का होल स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर dt अपॉन b इज इक्वल टू, यहाँ समराइज कर दिया हमने t माइनस a का होल स्क्वायर बटे b का स्क्वायर है, एक b जो है dt अपॉन b है तो इसलिए 1 अपॉन b क्यूब निकाल लिया, साइन ऑफ इंटीग्रेशन t माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर dt, t माइनस a का होल स्क्वायर खोल दिया तो इज इक्वल टू 1 अपॉन b क्यूब हुआ, साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऊपर जो है अंश के रूप न्यूमरेटर के रूप में ब्रैकेट में लिखा हमने t स्क्वायर t माइनस a का होल स्क्वायर t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2at अपॉन जो है यहाँ t स्क्वायर dt इज इक्वल टू 1 अपॉन b क्यूब साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब t स्क्वायर में t स्क्वायर का भाग दिया तो 1 हो गया,
माइनस का 2at में टी स्क्वायर का भाग दिया 2a अपॉन टी आया, a स्क्वायर में टी स्क्वायर का भाग दिया जो है तो a स्क्वायर, टी को जो है ऊपर ले, नीचे था उसको ऊपर ले गया तो टी की पावर -2 हो गया, इसके साथ ब्रैकेट बंद किया dt। पुनः इसको हमने आगे 1 अपॉन बी क्यूब बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट किया, ब्रैकेट में टी 1 का जो है इंटीग्रेशन टी हो गया माइनस का 2 इंटू ए 1 अपॉन टी का हो गया log टी प्लस का टी की पावर -2 का ए स्क्वायर इंटू जो है टी की पावर -2, ये तो कांस्टेंट था वैसे ही रहा, टी की पावर -2 का टी की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 ब्रैकेट 1 किया प्लस का सी इज इक्वल टू समराइज करके 1 अपॉन बी क्यूब जो है बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट जो है टी -2a log टी प्लस का ए स्क्वायर और टी की पावर -1 अपॉन जो है -1, इस कारण से प्लस का सी इज इक्वल टू 1 अपॉन बी क्यूब साइन ऑफ 1 अपॉन बी क्यूब बड़ा कोष्टक प्रारंभ किया टी -2a log टी माइनस का ए स्क्वायर अपॉन टी ब्रैकेट बंद किया प्लस का सी, अगेन पुट द वैल्यू ऑफ जो है टी इज इक्वल टू जो है ए एक्स प्लस बी, टी के स्थान पर पुनः हमने ए एक्स प्लस बी रखा, तो यहाँ आंसर में 1 अपॉन बी क्यूब ब्रैकेट के बाहर बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट, टी के स्थान पर हमने जो है ए प्लस बी एक्स रखा -2a log पुनः टी के स्थान पर हमने a प्लस बी एक्स रखा ब्रैकेट बंद किया माइनस का ए स्क्वायर अपॉन जो ए स्क्वायर अपॉन टी था, टी के स्थान पर पुनः माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी ए प्लस बी एक्स रख दिया, टी के स्थान पर ए प्लस बी एक्स ब्रैकेट बंद किया प्लस का सी, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 7, साइन ऑफ इंटीग्रेशन x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6 प्लस 1 dx। सॉल्यूशन में साइन ऑफ इंटीग्रेशन x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6 प्लस 1 dx इज इक्वल टू, अब यहाँ हमें चूंकि यहाँ नीचे वाले पद को a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में बनाना है, तो यहाँ इसको हम बनाने के लिए नीचे हमारा एक फैक्टर जो है बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, दूसरा बनेगा ये वाला, इस रूप में बनाने के लिए ऊपर वाले में x पावर 4 प्लस 1 है, इसे हमें x पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बनाना है, इसलिए माइनस एक्स स्क्वायर घटाया इसमें से और एक्स स्क्वायर इसमें हमने जोड़ दिया, तो इसको आगे हल करने में साइन ऑफ इंटीग्रेशन x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस होने से कोई अंतर नहीं आएगा, अर्थात केवल ये मानक रूप में अरेंज हो जाएगा, और नीचे x की पावर 6 प्लस 1 जा था, वहां हमने एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब लिखा dx। अगले स्टेप पर आए, साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक उसमें जो है एक साथ कर लिया हमने x पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक फैक्टर में कर एक साथ कर लिया, प्लस का एक्स स्क्वायर अलग किया अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसके फैक्टर ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फैक्टर हम जानते हैं ए प्लस बी, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स पावर अगले ब्रैकेट में एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट 1 dx इज प्लस, यहाँ चूंकि इसके बाद जो है यहाँ जो एक्स स्क्वायर यहाँ का था उसको लाए हम प्लस का अगले जो है समाकल में, प्लस का जो है साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, इसको हम एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब dx। अगले स्टेप पर आए, अब ये वाला पद जो है इससे जो है कैंसिल हो गया, यहाँ से एक पहले वाले टर्म में दो पदों में अलग अलग डिवाइड करके लिखा साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस जो एक्स स्क्वायर अपॉन जो है, अब हमने जो x की पावर 6 था यहाँ अगले फॉर्म में बनाने के लिए ऊपर कोई ऐसी वो नहीं है, इसलिए इसे बनाने के लिए हमने एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस जो है 1 का होल स्क्वायर लिखे या क्यूब लिखे कोई अंतर नहीं इसमें जो है, क्योंकि हम यहाँ इसे एक्स क्यूब को टी मानेंगे dx। लेट अगले स्टेप में एक्स क्यूब को हमने टी माना, चूंकि यहाँ एक्स क्यूब को टी मानेंगे इसका डिफरेंशियल करेंगे 3x स्क्वायर dx, तो ऊपर वाला एक्स स्क्वायर dx हमारे इसमें आ जाएगा, फिर नीचे हम जो है 1 प्लस टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बना करके इसे हम आगे हल करेंगे। साइन ऑफ इंटीग्रेशन
से जो है यहाँ 3x स्क्वायर जो है dx इज इक्वल टू dt, दिस इंप्लाइज x स्क्वायर dx dt अपॉन 3, जहाँ साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन हो गया tan इनवर्स x, प्लस का दूसरा पार्ट था उसको साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इसको हमने जो है एक्स स्क्वायर dx को जो है dt अपॉन 3 से रिप्लेस कर दिया, अपॉन में t स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस का 1/3 1 टी स्क्वायर प्लस 1 dt का समाकलन पुनः जो है tan इनवर्स t होगा, तो tan इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस का 1/3 tan इनवर्स t प्लस का c, क्योंकि 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt का समाकलन tan इनवर्स t प्लस का c, अगेन t इज इक्वल टू एक्स क्यूब, t की वैल्यू हमने जो है यहाँ पुट कर दी एक्स क्यूब, यहाँ तो आंसर के रूप में हम tan इनवर्स जो है x प्लस का 1/3 tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस का c, ये हमारा समाकल्य हो गया। क्वेश्चन नंबर जो है 8 को देखें, साइन ऑफ इंटीग्रेशन sec की पावर 7x इंटू साइन एक्स dx का समाकलन करना है, तो इसको हमने सॉल्यूशन में साइन ऑफ इंटीग्रेशन sec की पावर 7x sin x dx इज इक्वल टू, इसको हमने sec की पावर 7x में से sec की पावर 6x अलग किया और sec x अलग कर लिया, इससे साइन ऑफ इंटीग्रेशन sec की पावर जो है 6x जो है sec x इंटू साइन एक्स dx, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि इसे हमें 10 के फॉर्म में अरेंज करना था, sin x बटे जो है cos x बनाएंगे, sec x इंटू साइन एक्स बराबर जो है 10x, तो यहाँ या sec x को हम यहाँ लिख दिया एक बार 1/cos x फॉर्मूला, तो sin x बटे cos x, इसके स्थान पर 10x बन जाएगा ये दोनों मिलकर के, और यहाँ sec की पावर 6x रहेगा, तो फिर हमने यहाँ आकर के साइन ऑफ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन sec की पावर जो है 6x, sec की पावर 6x sin x अपॉन cos x dx इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन sec की पावर 6x tan x dx बन गया। यहाँ अब पुनः हमें इसे, क्योंकि sec x tan x dx के रूप में बनाने के लिए sec की पावर जो है 6x से जो हमने पुनः sec x बाहर किया, sec की पावर जो है यहाँ इज इक्वल टू sec की पावर 5x और इसको sec x tan x लिख लिया, प्रोडक्ट होने के बाद x sec की पावर 6x tan x ही रहेगा, तो इसलिए बनाया क्योंकि sec x को हम t मानेंगे और t का जो है जब हम वो मानेंगे तो इसमें sec x का अवकलन जो है sec x tan x होगा, तो इसको हम sec x tan x dx को dt से रिप्लेस कर लेंगे जो है, तो लेट sec x इज इक्वल टू t हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x जो है sec x tan x dx इज इक्वल टू dt। अब ये फंक्शन जो भी हमारा था इसके स्थान पर हमने जो है क्या बनाया, इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन t की पावर 5 sec की पावर 5x को t की पावर 5 इंटू sec x tan x dx के स्थान पर dt इज इक्वल टू, अब t की पावर 5 का समाकलन t की पावर 6/6 प्लस का c, अगेन पुट द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू sec x, यहाँ हमने sec x रखा t के स्थान पर, आंसर हो गया हमारा sec x ब्रैकेट में sec x लिखा होल पावर 6/6 प्लस का c, ये हमारा समाकल्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों देखें, साइन ऑफ इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन जो है स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस e की पावर 2x dx, सॉल्यूशन में लिखा हमने साइन ऑफ इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ जो है 4 प्लस e की पावर 2x dx इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 4, इसमें से हमने कॉमन निकाला तो 4 से 4 निकाला जो है कॉमन, तो 1 प्लस ब्रैकेट में बचा e की पावर 2x अपॉन 4 ब्रैकेट 1 किया dx इज इक्वल टू 1/2, e की साइन ऑफ इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ जो है 1 प्लस e की पावर x अपॉन 2 का होल स्क्वायर लिख लिया हमने, e की पावर 2x अपॉन 4 को e की पावर x अपॉन 2 का होल स्क्वायर लिख दिया dx, लेट e की पावर x अपॉन 2 इज इक्वल टू tan थीटा और e की पावर x इज इक्वल टू 2 tan थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x dx इज इक्वल टू 2 sec स्क्वायर थीटा d थीटा लिखा और फंक्शन को हमने अब यहाँ से आगे की ओर बढ़ाते हुए 1/2
ई की पावर एक्स डी एक्स को हमने 2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा लिखा, अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन 2 को टेन थीटा लिखा था, तो यहाँ ई की पावर एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर था, तो इसके स्थान पर हमने जो है टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 हो गया, खत्म हो गया इससे। और सेक स्क्वायर थीटा अपॉन जो है सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट जो है सेक थीटा बना, इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2 सेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक थीटा डी थीटा इज इक्वल टू जो है, अब यहाँ सेक थीटा डी थीटा दो से तो कट ही गया था, यहाँ सेक थीटा डी थीटा इसका समाकलन जो है, अब इसका सेक थीटा का समाकलन हम जानते हैं लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मापांक प्लस का सी इज इक्वल टू लॉग रूट में सेक थीटा को हम सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा को स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा, प्लस का टेन थीटा का टोटल का ये मापांक प्लस का सी, और लॉग रूट में स्क्वायर रूट में 1 प्लस, अब टेन थीटा की वैल्यू ई की पावर एक्स अपॉन 2 रखा, तो 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस का ई की पावर जो है एक्स अपॉन 2 का टोटल का इनका जो है मापांक प्लस का सी इज इक्वल टू लॉग, इसी को हमने हल करके वैसे ही लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ई की पावर 2 एक्स अपॉन 4 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन 2 टोटल का जो है ये मापांक प्लस का सी, और आगे हल किया इज इक्वल टू जो है लॉग, सिंप्लीफाई किया इसको स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस ई की पावर 2 एक्स अपॉन 4 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन 2 मापांक प्लस सी इज इक्वल टू, दोनों टर्म से जो है हम 1 अपॉन 2 जो है इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू लॉग 1 अपॉन 2 रूट जो है स्क्वायर रूट में 4 प्लस ई की पावर 2 एक्स प्लस ई की पावर एक्स अपॉन 2, दोनों से जो है 1 अपॉन 2 जो है इसमें से एलसीएम में जो 1 अपॉन 2 दोनों से निकलेगा, इज इक्वल टू लॉग 1 अपॉन 2 जो है मझले कोष्टक में जो है स्क्वायर रूट ऑफ जो है 4 प्लस ई की पावर 2 एक्स प्लस ई की पावर एक्स मझला कोष्टक बंद, टोटल का इसका मापांक प्लस का सी इज इक्वल टू लॉग 1 अपॉन 2 जो है यहाँ 1 अपॉन 2 जो आया था, तो इसको हमने लॉग स्क्वायर रूट में 4 प्लस ई की पावर 2 एक्स प्लस ई की पावर एक्स का मापांक माइनस का लॉग 2 प्लस का सी माइनस लॉग 2 को हम सी डैश लिख देंगे जो है, अगले स्टेप में लॉग इसके स्थान पर हमने जो है सी डैश लिख दिया जो है, वेयर सी माइनस लॉग 2 इज इक्वल टू सी डैश। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 देखें, साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स। सॉल्यूशन में साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन जो है 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2 माइनस 1, इसको हमने कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, तो कॉस एक्स है तो इसको हम 2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2 माइनस 1 लिख दिया, प्लस इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन जो है 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स वाई 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन, पुनः 1 को हम cos स्क्वायर एक्स वाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स वाई 2 यहाँ लिखा हमने, इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 के स्थान पर साइन स्क्वायर एक्स वाई 2 प्लस cos स्क्वायर एक्स वाई 2 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स वाई 2। समराइज करके अगले स्टेप में साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन जो है साइन स्क्वायर एक्स वाई 2 प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स वाई 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन जो है, इसमें से हमने 10 के फॉर्म में अरेंज करने के लिए cos स्क्वायर एक्स वाई 2 कॉमन निकाला, तो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स वाई 2 अपॉन cos स्क्वायर एक्स वाई 2 प्लस का 3 हो गया, 3 से cos स्क्वायर एक्स वाई 2 कॉमन गया तो 3 बचे, ये हो गया 10 स्क्वायर एक्स वाई 2। अगले स्टेप में 1 अपॉन जो है cos स्क्वायर एक्स वाई 2 को sec स्क्वायर एक्स वाई 2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स वाई 2 अपॉन 3 प्लस 10 एक्स वाई 2 का होल स्क्वायर dx। लेट अब 10 एक्स वाई 2 को पुनः हमने t मान लिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 10 एक्स का डिफरेंशियल sec स्क्वायर एक्स होता है, 10 एक्स वाई 2 का डिफरेंशियल sec स्क्वायर एक्स वाई 2 इंटू 1 अपॉन 2 sec स्क्वायर एक्स वाई 2 हुआ, और t का d dx ऑफ t, दिस इंप्लाइज sec स्क्वायर एक्स वाई 2 dx इज इक्वल टू 2 dt।
आगे इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2dt अपॉन जो है 3 को हम √3 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 1 अपॉन जो है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है, इसलिए 2 अपॉन √3 tan इनवर्स जो है t अपॉन √3 प्लस का c, पुट द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू tan xy2, आंसर के रूप में 2 अपॉन √3 tan इनवर्स x की जगह जो है t की जगह जो है tan xy2 है, अपॉन में a की जगह जो है √3 प्लस का c, यही समाकल्य प्राप्त। हाँ बच्चों, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, पूरा हुआ 10 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, अब आपको 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, इनको आप प्रयास करेंगे, इन पर आधारित संबंधित क्वेश्चनों को हल करेंगे, इनके माध्यम से जो भी क्वेरी हो आपकी, इससे समय डाउट्स होंगे, उन्हें आप मेल आईडी के थ्रू जो है क्लियर कर सकेंगे। धन्यवाद।